Bismillahirrahmanirrahim. I am Jamal and you are watching Al Noor. Today we will discuss about canal rays. फर्स्ट वन हम इसमें बात करते हैं कैनॉल रेज की डिस्कवरी के बारे में। तो ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब को लिया और उसमें जो उन्होंने कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड कैथोड ऐसे कैथोड को कहा जाता है कि जिसमें स्मॉल होल्स हों, यानी ऐसा कैथोड उन्होंने लिया कि जिसमें स्मॉल होल्स थे। जब इन इलेक्ट्रोड्स को यानी एनोड और कैथोड को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया तो ई गोल्डस्टाइन ने ये देखा कि कैथोड में से कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं विच इज ट्रेवल ऑपोजिट टू द कैथोड, यानी जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैथोड के ऑपोजिट एनोड की तरफ ट्रैवल हो रही हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के अलावा भी कुछ ऐसी रेस प्रोड्यूस हो रही हैं कि जो कि कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। अब परफोरेटेड इन्होंने जब कैथोड लिया तो ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी, अब ये परफोरेटेड कैथोड से मूव करते हुए ऑपोजिट, यानी ये हमारे पास कैथोड था, परफोरेटेड था, तो ये रेज यहां से मूव करते हुए कैथोड की बैक साइड पर जो वॉल थी, ग्लास की वॉल थी, वहां पर उन्होंने कुछ फ्लैशेस प्रोड्यूस किए। अब ये डिस्कवरी थी बेसिकली हमारे पास कैनॉल रेज की, कि यहाँ पर हमारे पास ये कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई, ये को ट्रैवल कर रही थी एनोड की तरफ। इसके अलावा इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस और प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि ट्रैवल करती हैं कैथोड की तरफ, और परफोरेटेड कैथोड होने की वजह से ये इन स्मॉल पोर्स में से, स्मॉल होल्स में से ट्रैवल करते हुए इस ग्लास पर क्या करती हैं, फ्लैशेस को प्रोड्यूस करवाती हैं। अब ये रेस क्योंकि मूव करती थी थ्रू कैनॉल, थ्रू होल्स, इसलिए इन रेस को नाम दे दिया गया कि ये रेस हमारे पास क्या है, कैनॉल रेज। दीज रेज आर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज ओइंग टू द फैक्ट दैट दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इन्हीं रेस को पॉजिटिव रेस का भी नाम दिया गया क्योंकि जब ऑब्जर्व किया गया तो ये नेगेटिव पोल की तरफ बेंड करती थी, जिसकी वजह से इन रेस के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज या कैनॉल रेज भी कहा जाता है। कैनॉल रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब पहली दफ़ा इनकी डिस्कवरी हुई तो वो चूंकि ये कैनॉल में से, होल्स में से गुजर कर आगे की तरफ मूव गई तो इनकी डिस्कवरी हुई, तो उस एतबार से इनको कैनॉल रेज का नाम दिया गया। और जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में ये था कि इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो उस वजह से इनको नाम दे दिया गया पॉजिटिव रेज का। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होती हैं इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, इसकी रीज़न क्या होती है कि हम जो डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं इसमें जो हम गैस के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, तो होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो कैथोड में से जो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के साथ जब वो कांटेक्ट करते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उनके साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं तो उन गैस के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको भी ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में से इजेक्ट करते हैं। यानी यहाँ से अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं, सामने एक गैस का मॉलिक्यूल है, तो जब ये कैथोड रेज या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ जब ये स्ट्राइक करती हैं तो उस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये नॉकआउट करती हैं या इजेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो गैस आयनाइज होती है। अब जब गैस आयनाइज होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या करती हैं, कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो गैस हैं आयनाइज होने के बाद इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये रेस क्या करती हैं, कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। और कैथोड पोरस लेने के नतीजे में क्या हुआ कि कुछ रेस उन पोर्स में से मूव करते हुए सामने जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल थी वहां पर वो फॉल की और वहां पर उन्होंने फ्लैशेस प्रोड्यूस करवाए, जिसकी वजह से इनकी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैनॉल रेज। फर्स्ट वन हमारे पास आती है, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज के, यानी हमारे पास ये जो कैनॉल रेज हैं ये क्या करती हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, यानी जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कैनॉल रेज ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट वन इसमें हम देखते हैं कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस डिस्चार्ज ट्यूब में ये कैनॉल रेस प्रोड्यूस होती हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करो या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करो तो दोनों सूरतों में ये भी
कैथोड रेस की तरह ही क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी, और इन केस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो तब भी ये क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। थर्ड वन, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, देयर डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड कैथोड शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, एक तरफ हम कैथोड को रखते हैं, दूसरी तरफ हम एनोड को रखते हैं, तो ये जो कैनोड रेज हैं ये कैथोड की तरफ बेंड करती हैं, यानी इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो कैथोड रेज कैथोड की तरफ होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि इन रेज के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कैथोड पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव जो रेज होंगी या जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वही डिफ्लेक्ट होंगे कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो एनोड की तरफ बेंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास कैनोल रेज हैं ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स कैथोड, तो इसका मतलब ये होता है कि इन कैनोल रेज के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट वन इज दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फेट प्लेट, यानी अगर आप जिंक सल्फेट की प्लेट लो और कैनोल रेज को उसके ऊपर स्ट्राइक करवाओ या उसके ऊपर फॉल करवाओ, तो उस सूरत में वो जो जिंक सल्फेट की प्लेट है उसके ऊपर वो फ्लोरिसेंस या फ्लैशेस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करवाएगा। फिफ्थ वन इज द E/m वैल्यू फॉर अ पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर इन कैनोल रेज की या ये जो पॉजिटिव रेज थी इसकी हम चार्ज टू मैस रेशियो को लें, ठीक है, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है और इन रेज का मैस क्या है, अगर हम चार्ज टू मैस रेशियो लेते हैं तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है वो स्मॉलर होगी, यानी कैथोड रेज से हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। उसकी रीजन ये होती है कि जो प्रोटॉन है ना, बेसिकली ये जो पॉजिटिव रेज हैं या जो कैनोल रेज हैं ये एक्चुअल में प्रोटॉन है। अब ये जो प्रोटॉन है इनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम्स ज्यादा है। इस सूरत में चार्ज तो सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैस ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो वो 1836 टाइम क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से जो E/m वैल्यू है पॉजिटिव रेज की वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लूँ कि चार्ज 10 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का मैस तो बहुत ज़्यादा कम है, यानी 1 मैस कर लें तो E/m जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन की, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि वो 10 आएगी। लेकिन अब अगर हम कहें कि प्रोटॉन का मैस बहुत ज़्यादा है, लाइक प्रोटॉन का मैस हम 5 कह देते हैं, तो हमारे पास जो E/m वैल्यू आएगी फॉर पॉजिटिव रेज वो कितनी आएगी, सिर्फ 2 आएगी। यानी E/m वैल्यू अगर पॉजिटिव रेज की बात करें तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या होंगी, स्मॉलर होंगी। नेक्स्ट वन हम इसमें देखते हैं कि कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के केस में तो हमने ये देखा था कि ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती। आप कोई भी गैस ले लो तो कैथोड रेज के लिए जो E/m की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन पॉजिटिव रेज के लिए ये चीज नहीं है। पॉजिटिव रेज की जो E/m वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, यानी अगर हमारे पास हैवियर गैस होगी तो उसकी जो E/m वैल्यू है वो स्मॉलर होगी, और अगर हमारे पास लाइटर गैस है तो उसकी जो E/m वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास सबसे लाइटर एलिमेंट है, यानी सबसे जिसका कम मैस है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो उस सूरत में E/m वैल्यू जो हाइड्रोजन की है वो तमाम गैसेस में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने कहा कि जितनी लाइटर गैस है उसकी E/m वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी हैवियर गैस होगी उसकी जो E/m वैल्यू है वो उतनी ही क्या होगी, स्मॉलर होगी। द मैस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अब चूंकि हमने ये कहा कि ये जो पॉजिटिव रेज बेसिकली क्या है, एक्चुअल में प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का जितना मैस है उस सूरत में पॉजिटिव रेज, अब कोई भी गैस ले लो तो उसका जो मैस है वो क्या होगा, प्रोटॉन से कम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप सबसे लाइटर गैस ले लो जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन मौजूद है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का जो मैस होगा, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन यानी H पॉजिटिव आयन का जो मैस होगा वो कम से कम भी प्रोटॉन के इक्वल होगा। इसके बरक्स अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें 2 प्रोटॉन हैं, तो यानी उसका जो मैस है वो प्रोटॉन की निस्बत डबल होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन को भी हम ले लें तो उसका मैस 4 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा।
A positive particle obtained from H2 gas is the lightest among all the positive particles. यानी जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रेज या कैनल रेज आती हैं उनमें अगर H2 गैस को हम यूज करते हैं तो उसका जो मैस है वो सबसे क्या होगा, लाइटर होगा। यानी E/m वैल्यू की भी हमने बात की थी कि H2 की जो E/m वैल्यू है वो सबसे ज्यादा क्या होगी, लार्जर होगी। इसकी रीजन ये है कि देखो E/m वैल्यू की अगर हम बात करें तो चार्ज तो प्रोटॉन पर सेम है, जितनी भी पॉजिटिव रेज हैं उन पे चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन मैस हाइड्रोजन का कितना है, 1। लाइक अगर आप चार्ज फॉर एग्जांपल ले लो कि चार्ज हमारे पास है 10, हाइड्रोजन का मैस है 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, E/m वैल्यू 10। इसके बरक्स अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का मैस कितना है, हाइड्रोजन की निस्बत 4 गुना है, 4 है, तो 10/4 2.5। यानी हाइड्रोजन की जो E/m वैल्यू है वो सबसे ज्यादा लार्जर होगी। और जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें H2 गैस सबसे लाइटेस्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अ पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम पॉजिटिव रेज इज कॉल्ड प्रोटॉन। अब ये जो पार्टिकल ऑब्टेन होते थे पॉजिटिव रेज के नतीजे में, यानी जो हम गैस यूज करते थे, इलेक्ट्रॉन उसके साथ स्ट्राइक करते थे, स्ट्राइक करने के नतीजे में वो उसको आयनाइज करते थे, पॉजिटिव रेज में कन्वर्ट करते थे। तो रदरफोर्ड ने इन पॉजिटिव रेज में जो पार्टिकल थे उनके नाम को सजेस्ट किया कि वो क्या है, बेसिकली प्रोटॉन है। लास्ट वन हमारे पास इसमें आती है a mass of proton is 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक प्रोटॉन को जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। इसीलिए E/m वैल्यू जो हमारे पास किसी भी गैस की है यानी किसी भी पॉजिटिव रेज की है वो इलेक्ट्रॉन से हमेशा क्या होगी, स्मॉलर होगी। चूंकि कोई भी हमारे पास गैस है, इवन हम सबसे लाइटर गैस ले लें, हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन का भी जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उस सूरत में जो E/m वैल्यू है H पॉजिटिव आयन की वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो हमारे पास जितनी भी पॉजिटिव रेज हैं उनकी जो E/m वैल्यू है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर होगी। उसकी रीजन ये है कि पॉजिटिव रेज में चूंकि प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन का जो मैस है वो 1836 टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो इसलिए जब आप E डिवाइडेड बाय m करोगे, ठीक है, 1836 टाइम, चूंकि m हमारे पास ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, तो इसलिए हमेशा हमारे पास जो E/m वैल्यू है फॉर पॉजिटिव रेज वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। If you have any problem regarding this lecture, then ask the question in the comment sections. Thanks for watching.